अगला क्वेश्चन है ट्रांसफ्यूजन चेन। ठीक है, अब हम करने वाले हैं ट्रांसफ्यूजन चेन। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कुछ डोनर्स के बारे में बता रखा है कि एक ट्रांसफ्यूजन चेन मतलब जैसे मैंने किसी को खून डोनेट करा, ठीक है, अब वो आगे किसको डोनेट करेगा, वो फिर आगे किसको डोनेट करेगा, एक चेन बनानी है और हमको ना मैक्सिमम चेन रिटर्न करनी है। ठीक है, मैक्सिमम चेन जो बन रही होगी वो हमको रिटर्न करनी है। तो सबसे पहले जैसे हम हमेशा हर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। तो मैं सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ़ पीपल, जो मेरा इनपुट फॉर्मेट है, पहले मैं वो पढ़ता हूँ, हमेशा मेरी आदत है, तो मैं फटाफट से ये लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो इनपुट फॉर्मेट में मेरे को यही दे रखा है। चलो पहले समझा ही देता हूँ ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आओ सीधा टेक्स्ट एडिटर पे यहाँ पे चलते हैं। ये मेरा जो वाइट बोर्ड है इस पर समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनना है, जल्दी कोई नहीं है, क्वेश्चन आराम से सॉल्व करेंगे, समझ के करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या कह रखा है, द फॉलोइंग ब्लड टाइप से कंपैटिबल। जिस इंसान का खून ए टाइप का है, ठीक है, वो किसको डोनेट कर सकता है खून, वो ए को कर सकता है, और जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसको कर सकता है। ठीक है, जिसका ब्लड ग्रुप बी है वो किसको कर सकता है, वो बी वाले बंदे को कर सकता है और ए बी वाले बंदे को कर सकता है। ध्यान से देखो, हम मैपिंग ही तो कर रहे हैं, एक तरीके से मैपिंग ही तो कर रहे हैं। तो हम यही करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक अनऑर्डर्ड मैप का यूज़ कर लेंगे और इनको मैप करा लेंगे, इनका काउंट स्टोर करा लेंगे। पहले एक बार सारी मैपिंग लिख देता हूँ, फिर तुमको समझा देता हूँ कि मैं वैसा क्यों कह रहा हूँ। जो ब्लड ग्रुप जिस बंदे का ए बी है वो ए बी वाले को ही डोनेट कर सकता है, और जिस बंदे का ब्लड ग्रुप ओ है वो सबको डोनेट कर सकता है। ए को कर सकता है, बी को कर सकता है, ए बी को कर सकता है और ओ को भी कर सकता है। ठीक है, तो आई गेस इतना क्लियर है, ये चीज़ क्लियर है। अब तुम ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे ना, हम जब इनपुट लेंगे तब हम अपना जैसे एक इनपुट टेस्ट केस ले लेता हूँ मैं। ठीक है, एक टेस्ट केस ले लेते हैं और उसको समझते हैं ध्यान से। तो एक टेस्ट केस अगर हम मैं ले लूँ, सबसे कॉम्प्लेक्स वाला आखिरी वाला ले लेते हैं, ए बी डबल ए बी ए बी, एक बंदे का ब्लड ग्रुप है ए बी, एक का है ए, फिर एक का है ए, फिर एक का है ए बी, और फिर से एक बंदे का है ग्रुप ए। ठीक है, चलो मेरा एक ट्रैवर्सल शुरू करता हूँ, आई मेरा भी यहाँ पे है। ठीक है, आई मेरा यहाँ पे है। तो ए बी वाला जो बंदा है वो किसको डोनेट कर सकता है, वो तो सिर्फ इसको डोनेट कर सकता है ना, वो तो सिर्फ इसको डोनेट कर सकता है। जो ए बी वाला बंदा है वो तो सिर्फ इसको डोनेट कर सकता है, राइट। ए बी इसके बाद किसी को डोनेट थोड़ी कर सकता है, इसके बाद तो किसी को डोनेट ही नहीं कर सकता ना। हमको चेन बनानी है कि एक बंदे ने एक को खून दिया, फिर आगे वो किसको खून देगा, पूरी चेन बनानी है। तो यहाँ पे आगे चेन बन सकती है, नहीं बन सकती। तो जो मेरा आंसर है अभी, ये कितने लोगों की चेन है, ये 2 लोगों की चेन है, तो मेरा आंसर ना अभी 2 ही है। अभी मेरा आंसर क्या है, 2 ही रहेगा, राइट। हमको मैक्सिमम चेन बनानी है। तो अब मेरा आई, अब इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, अब मैं अपना आई को यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, जो मेरा ए ग्रुप है, अब ये बंदा किसको डोनेट कर सकता है, या तो ए को कर सकता है या फिर ए बी को कर सकता है, राइट। अगर तुम ध्यान से देखो, अगर मैं ए वाला जो बंदा है, अगर ये ए बी को डोनेट कर देगा, ध्यान से देखना, सुनना, यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर मैं इसको ए बी को डोनेट कर देगा डायरेक्ट, तो फिर मेरा ए बी वाला जो बंदा है वो फिर से ए बी वाले को ही डोनेट कर सकता है और इन लोगों को नहीं कर सकता, राइट। तो मैं सबसे पहले ये कनेक्शन नहीं बनाऊंगा। सबसे पहले मैं कौन सा कनेक्शन बनाऊंगा, सबसे पहले ना मैं ए वाला बंदा ए को डोनेट करेगा, फिर ये भी इसको डोनेट करेगा, फिर अब सारे ए हो गए, फिर ये ए बी को डोनेट कर देगा, फिर ए बी वाला तो ए बी वाले को कर ही सकता है। तो कितने लोगों की चेन बन गई, 5 लोगों की चेन बन गई, 5 लोगों की चेन हो गई। इस आंसर को अपडेट कर दो। आ गई बात समझ में, समझ गए। यही सेम केस अगर तुम्हारे पास बी का होता, बी ए बी, तो भी मेरा आंसर 5 ही आता। क्यों आता, क्योंकि बी वाला बंदा तो बी को कर ही सकता है ना, और फिर बी वाला बंदा लास्ट में ए बी वाले जितने बचे उन सबको आपस में लोग डोनेट कर लेंगे। आ गई बात समझ में। आई थिंक लास्ट वाला टेस्ट केस क्लियर हो गया होगा। चेन का मतलब समझ में आ गया, चेन क्या है, एक बंदे को डोनेट कर रहा है, फिर वो आगे किसको डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो आई थिंक ये लॉजिक मेरे ख्याल से इतना तो क्लियर हो गया होगा। तो हमें क्या करना है इसमें, अब हम कोडिंग करते हैं, कोडिंग के साथ साथ देखते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम हैशिंग का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। ये ए बी ओ को मैं इनिशियलाइज कर दूंगा और अपने इनपुट में जितना भी मेरा काउंट होगा ना उसको स्टोर कर लूँगा। कोडिंग करते करते समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अनऑर्डर्ड मैप एक इनिशियलाइज करता हूँ स्टार्टिंग में स्ट्रिंग टाइप, और इंट जो है मेरा काउंट को इनिशियलाइज, मतलब काउंट, इसका मतलब है मैं काउंट स्टोर करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं अपना ए टाइप बी टाइप वो सब। ठीक है, तो इसको ना यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ ब्लड टाइप। ठीक है, ब्लड टाइप।
तो एक अनऑर्डर्ड मैप हमने इनिशियलाइज कर लिया है, ठीक है। और मैं अपना वेक्टर भी इनिशियलाइज कर लेता हूँ एक स्ट्रिंग टाइप का, जो मेरा टेस्ट केस है, जो भी मेरा टेस्ट केस है, क्योंकि मुझे ट्रैवर्स करना है ना, इसलिए मैं एक वेक्टर भी इनिशियलाइज कर लेता हूँ, ठीक है। और इनिशियल वैल्यूज़ में अपने इसको ब्लड रख देते हैं, ठीक है, ब्लड, ठीक है। तो अब जो मेरी इनिशियल वैल्यूज़ हैं वो इनिशियलाइज कर लेता हूँ मैं। जो मेरा स्टार्टिंग में सबका काउंट में 0 रख देता हूँ। ए टाइप का डोनर 0 है, बी टाइप का डोनर भी 0 है, सॉरी 9 क्यों लिख दिया, 0, ठीक है। फिर मेरा जो ए बी टाइप है वो भी 0 है, एंड जो मेरा ओ टाइप का है वो भी 0 है, ठीक है। स्टार्टिंग में डोनर्स हमने 0 रख दिए। अब इनको अपडेट कर ले, क्योंकि हमने अभी अपना इनपुट फॉर्मेट ढंग से पूरा नहीं करा है, अभी सिर्फ हमने नंबर ऑफ पीपल लिया है, नंबर ऑफ डोनर्स। तो अब मैं क्या करूँगा, फॉर इंट, एक फॉर लूप लगाएंगे, ठीक है। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन टेस्ट केस नो एन आई प्लस प्लस, एक ब्लड टाइप नाम की स्ट्रिंग बना लेता हूँ, क्योंकि हमारा इनपुट में ए बी वो सब दे रखा है ना, तो एक ब्लड टाइप का ले लेते हैं। और हर बार जब भी ये लूप चलेगा ना, ये स्ट्रिंग में इनपुट में ले लूँगा ए बी या जो भी है। और फिर क्या करूँगा, जो मेरा ब्लड है जिसका मैंने मैप बना रखा है, इसमें मैं इसको प्लस प्लस मतलब अपडेट कर दूंगा। तो अब इस लूप से क्या कर रहे हैं हम, इस लूप से हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनना है, ठीक है। अभी तक की बात समझ में आई है कि हमने एक मैप बना लिया, हमने क्या बना लिया, एक मैप बना लिया, सॉरी हमने एक मैप बना लिया। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ तुमको क्या कर रहे हैं हम। तो मैंने ना यहाँ पे एक समझ लो, एक कंटेनर ही समझ लो, एक कंटेनर बना लिया है जहाँ पे मैं काउंट स्टोर कर रहा हूँ। एक ए नाम का बैंक है, एक बी नाम का बैंक बना लिया मैंने, एक ए बी का बना लिया, एक ओ का बना लिया। ये तुमने एक कंटेनर समझ लो, जहाँ पे ना हम क्या कर रहे हैं, इनके आगे इन डोनर्स के आगे ना हम इनका काउंट स्टोर करा रहे हैं कि हमारे टेस्ट केस में कितने काउंट दे रखे हैं। तो इस फॉर लूप में हम क्या कर रहे हैं, जब भी एक टेस्ट केस जैसे ए बी ए है, जैसे ए बी ए ये मेरा टेस्ट केस है, तो क्या होगा ना, जब ये लूप से हम इसको पूरा चल देंगे तो हमारे पास इस कंटेनर में हम ए का काउंट स्टोर कर लेंगे तो 2 आ जाएगा, और बी का 1 आ जाएगा, और ये 0 0 हो जाएंगे। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरे टेस्ट केस में कितने लोग कौन से ब्लड ग्रुप के मौजूद हैं। और मैं फिर, क्योंकि मुझे ट्रांसफ्यूजन चेन बनानी है तो मुझे उनका काउंट स्टोर करना ज़रूरी है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड मैप बना दिया है। और यहाँ पे मैंने पहले इनिशियली इन सब डोनर्स को 0 0 रख दिया, और जो टेस्ट केस दे रखा है उस हिसाब से मैं अनऑर्डर्ड मैप में उसको अपडेट कर रहा हूँ, कितने डोनर्स मेरे पास हैं। तो हर बार जब ये लूप चलेगा, क्योंकि n नंबर ऑफ पीपल है, n बार ये लूप चल रहा है, हर बार हम ये इनपुट ले रहे हैं ए बी ए, और हर बार जब भी ए आएगा तो ए प्लस प्लस क्यों कर रहा हूँ मैं, ताकि वो वैल्यू जो काउंट है उस पर्टिकुलर डोनर का वो मैं इंक्रीज़ कर पाऊँ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टेस्ट केस। तो आई थिंक यहाँ तक का कोड समझ में आया होगा, ठीक है। और मैं अपने जो टेस्ट केस है ना, इसमें भी ये चीज़ पुश कर लूँगा, ठीक है। ये क्यों करूँगा अभी पता आ रहा है, अभी पता चल जाएगा कि हमने ये वेक्टर क्यों बनाया, इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई। तो जो भी हम यहाँ पे इनपुट ले रहे होंगे ना, वो इस वेक्टर में भी स्टोर करा लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक और फॉर लूप चलाऊँगा। अब मैं अपने टेस्ट केस को वो करूँगा, जो भी मेरा टेस्ट केस है ना, उसको मैं करता हूँ आइटरेट। हम हर डोनर पे जाएंगे, हर डोनर पे एक बार जाएंगे, और उससे जो बनती हुई ट्रांसफ्यूजन चेन है ना, उसको चेकआउट करेंगे, और जो मैक्स होगी उसको रिटर्न कर लेंगे। ए से क्या, जैसे अब हमने जो अभी समझा था, अभी जब हमने ये कंसेप्ट समझा था, तो पहले हम ए बी पे आए, फिर ए पे आए। तो ये हम पूरा, ये जो भी मेरे टेस्ट केस है, इसको मैं आइटरेट कर रहा था ना, इसलिए मैंने इस वेक्टर ये जो टेस्ट केस बनाया है, इसके अंदर मैंने ये डाल दिया सारे ब्लड टाइप्स। अब मैं इसको आइटरेट करके ना हर बार चेन कैलकुलेट कर लूँगा, और फिर मैक्सिमम चेन को आउटपुट कर दूँगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सी आउट आंसर एंड। अब हमने आंसर वेरिएबल बनाया नहीं है, तो एक बार आंसर वेरिएबल बना लेते हैं फटाफट से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इंट आंसर इज इक्वल टू इंट मिन, ठीक है। तो इंटीजर रेंज में जो सबसे छोटी वैल्यू होती है, अभी मैंने उससे इसको इनिशियलाइज कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंट चेन इज इक्वल टू 0। तो हर बार जब भी लूप चलेगा तो ये चेन स्टार्टिंग में 0 हो जाएगी, ठीक है। और जब मेरा जो लॉजिक पार्ट होगा ना यहाँ पे, उसके बाद मैं यहाँ पे मैक्सिमम लिख देता हूँ, ठीक है। जो भी मेरा आंसर और चेन में से जो भी मैक्सिमम होगा ना, मैं अपने आंसर में मैक्सिमम कर दूंगा जब भी मेरा लॉजिक चल जाएगा पूरा। अब हम लॉजिक लिख लें यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लॉजिक लिखेंगे। आई थिंक ये बातें तो क्लियर होंगी, बेसिक है, ठीक है। तो अब मैं चेन बनाता हूँ, चेन बनानी है हर बंदे के लिए, ठीक है। अब चेन बनाते हैं, तो अभी मुझे पता नहीं है कि कौन सा हो सकता है, कौन सा बंदा, मतलब कौन सा, जब ये टेस्ट केस चलेगा तो मुझे पता नहीं है ना कि कौन सा बंदा है, कौन सा ब्लड ग्रुप है उसके पास, राइट। तो हम इफ़ एल्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर उस बंदे का खून ए है तो उस हिसाब से लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। अगर उस बंदे का खून बी है तो उस हिसाब से लॉजिक लगेगा। अगर उसका खून ए बी है
तो उस हिसाब से लॉजिक लगेगा। अब लास्ट केस क्या बचा, ओ है, तो उस हिसाब से लॉजिक लगेगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर ए है, अभी जस्ट हमने पढ़ा, ए वाला बंदा किसको दे सकता है, ए वाला बंदा ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ए वाला बंदा ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। अभी इस केस में मैंने तुम्हें समझाया ना, ए वाला बंदा पहले सारे ए को देगा फिर सारे ए बी को देगा। तो मैं यहाँ पे ये लिख दूँ, यहाँ पे मैं ये डायरेक्टली लिख सकता हूँ ना कि चेन इज इक्वल टू ब्लड, जो मेरे मैप में जितने लोग हैं ना ए वाले, उन सबको प्लस कर दो, और जितने लोग हैं ना ए बी वाले, क्योंकि ये मैक्सिमम चेन है। समझ में आ रही है बात, ये मैक्सिमम चेन है। अभी हमने जस्ट समझा ना इस चीज़ को, एक और बार समझा देता हूँ, तुमको। जैसे ए है, यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे ए है। तो ध्यान से देखो, ये जो ए बी है और ये ए है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ए बी वाला बंदा सिर्फ ए बी वाले को दे सकता है, तो ये बहुत छोटी चेन हुई, दो लोगों की चेन हुई, हमें मैक्सिमम चेन देनी है। ए वाला बंदा अगर स्टार्टिंग में ए बी वाले को दे देगा, तो ए बी वाला बंदा सिर्फ ए बी वाले को दे सकता है। तो हमारे पास कितने लोग हुए इस वाले, इसमें सिर्फ 3 लोग हुए, राइट। अगर ए वाला बंदा स्टार्टिंग में ए बी को दे देगा, क्योंकि बाकी ए को तो मिला ही नहीं ना, तो हम क्या करेंगे, हम इसको काट देते हैं, इसको नहीं देंगे, हम पहले इस ए को देंगे, ठीक है, फिर उसके बाद इस ए को देंगे, फिर अब सारे ए वाले हो गए ना, फिर उसके बाद ए बी को देंगे, ताकि हमारी मैक्सिमम चेन बने। तो आई थिंक ये लॉजिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम चेन बनाना है, इसलिए मैंने ये चीज़ लिखी है। अब बी वाले के लिए भी यही चीज़ लिखनी है, बस ए की जगह बी हो जाएगा, क्योंकि बी वाला जो बंदा है वो बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। तो बस यहाँ पे लॉजिक में बस ये चेंज होगा, ए की जगह बी कर दो, दैट्स इट। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है, कॉपी पेन लेके बैठो, बहुत ईजी क्वेश्चन है जो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना उसको, ठीक है। मेरे को लगता है ये बी वाला लॉजिक भी ए वाले लॉजिक की तरह सेम है। अगर तुम्हें समझ नहीं आया, तुम्हें ए वाला कंसेप्ट अगर समझ में आ गया, तो तुम्हें बी वाला भी समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा खुद से दिमाग लगाना है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो हमारा ए बी वाला टाइप है ना, उसके लिए करना है। तो ए बी वाले में हमको पता है, ए बी वाले जो लॉजिक है, ए बी वाले में क्या लॉजिक लगेगा, ए बी वाला तो सिर्फ ए बी वाले को ही दे सकता है ना, ए बी वाला जो ग्रुप है वो तो सिर्फ ए बी वाले बंदे को ही दे सकता है, राइट। तो यहाँ पे तो सिर्फ मैं सिंपल सा यही लिख देता हूँ कि अगर ए बी वाला बंदा का टेस्ट केस है, तो सिर्फ ना तुम ब्लड ऑफ जितने भी ए बी वाले लोग हैं ना, सिर्फ उन्हीं को दे सकता है। तो फिर हम इतने में ही रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। मैपिंग करी थी ना स्टार्टिंग में, मैपिंग के हिसाब से ही कर रहे हैं, देखो ध्यान से। ए वाला ए और ए बी को दे सकता है, बी वाला बी और ए बी को दे सकता है, ए बी वाला सिर्फ ए बी को दे सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिखा। ओ वाला सबको दे सकता है, ओ वाला सबको दे सकता है, लेकिन यहाँ पे कैच है, तुम चारों नहीं प्लस करोगे। क्यों नहीं प्लस करोगे, तुम्हें दिखाता हूँ, क्योंकि ओ वाला ना एक ही बार डोनेट कर सकता है। ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना। जैसे ए है हमारा एक इनपुट में, एक बी है इनपुट में, एक फिर से बी है इनपुट में, और एक ए बी समझ लो, ठीक है, एक ए बी यहाँ समझ लो, ठीक है, और एक ओ समझ लो बीच में। तो तुम इसमें से सबसे ओ वाला सबको दे सकता है, ये सबको डोनेट कर सकता है, राइट। सिर्फ ओ वाला टेस्ट केस लेंगे हम, ठीक है, क्योंकि हमें वो चीज़ समझनी है ना अभी। तो ओ वाला बंदा ए को भी दे सकता है, ओ वाला बंदा बी को भी दे सकता है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे सबसे लंबी चेन बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, बी वाले को काउंट कर लूँगा, ए वाले को भी काउंट कर लूँगा, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उसको दूंगा। क्यों, इन दोनों में से क्यों, ए बी का भी तो निकालना चाहिए। अबे ध्यान से देखो, बी वाला बंदा बी को भी डोनेट कर सकता है, ए बी को भी डोनेट कर सकता है, ए वाला बंदा ए को डोनेट कर सकता है, ए बी को डोनेट कर सकता है। दोनों केस में ए बी को आखिरी में खून मिल जाएगा। तो मैं क्या देखूंगा, सबसे लंबी चेन बनानी है, सबसे लंबी बनानी है, राइट। तो इन दोनों में से जो मैक्स होगा, बी और ए में से जो भी मैक्स होगा उसको देंगे, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो बस यही करना है और कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पे मैं पहले लिख दूंगा इंट मैक्स पीपल इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ब्लड ऑफ ए कॉमा ब्लड ऑफ बी, ठीक है। तो यही लॉजिक था, बस हो गया। अब आपको अपनी चेन में प्लस कर दो, क्या कर दो, मैक्सिमम पीपल को प्लस कर दो, और किसको प्लस करना है, मैक्सिमम पीपल प्लस द पीपल हैविंग ग्रुप एज ओ, ठीक है। तो आई गेस ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे मैंने ओ क्यों प्लस करा, अरे तुम ध्यान से देखो, ओ वाला बंदा खुद को भी डोनेट कर सकता है। अगर यहाँ पे ओ भी होते ना, तो हमको इनको भी तो प्लस करना पड़ता। ओ वाला पहले ओ को देता, फिर ओ को देता, फिर बाद में इन दोनों में से जिसको देना होता वो उसको देता, ठीक है। मल्टीपल ओ भी तो हो सकते हैं, मल्टीपल ओ वाले लोग भी तो हो सकते हैं। इन लोगों ने यहाँ पे ऐड कर रखा है ना, ओ डोनर कैन ऑल्सो गिव टू ओ
और कोई नहीं दे सकता, तो इसलिए यहाँ पे मैंने ब्लड ओ लिखा है, ठीक है। एक बार रन करके देख लेते हैं कि हमारे सारा चल रहा है कोड सब टेस्ट केसेस के लिए या नहीं चल रहा है, ठीक है। एक बार फटाफट से देख लेते हैं। तो 2135 आ रहा है, 2135। तो आई थिंक ये लॉजिक समझ में आया होगा, ईजी लॉजिक था। इफ एल्स करके हमने स्टोर कर लिया। अनऑर्डर्ड मैप यूज़ किया है यहाँ पे, ठीक है। तुम चाहो अरे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत लोग बोलते हैं कि अनऑर्डर्ड मैप नहीं आता। एक छोटा सा डॉक्यूमेंट है गीक स्टोरी, सजा के पढ़ लो ना। ओके, हमने कुछ गलत कर दिया है, हमने कुछ गड़बड़ कर दिया है। एक बार ज़रा लॉजिक फिर से देख लेते हैं। कुछ गड़बड़, थोड़ी सी छोटी सी गड़बड़ हो गई है, फटाफट से देख लेते हैं। तो हमने क्या करा, अनऑर्डर्ड मैप, ठीक है A0 B0 AB0 O0, फिर स्ट्रिंग ब्लड टाइप सिन ब्लड टाइप टेस्ट केस में पुश कर दिया, ठीक है। उसके बाद इंक्रीमेंट कर दिया, टेस्ट केस डॉट साइज आई इन चेन इज़ 0। यहाँ पे A होगा तो हमें A का प्लस करना है, AB का प्लस करना है, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया क्या, ये O है, ठीक है। मेरे को लग रहा है मैंने यहाँ 0 लिख दिया। एक बार फिर से रन करते हैं, ठीक है। मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने वहाँ 0 लिख दिया गलती से। तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो कुछ गड़बड़ है नहीं यहाँ पे। टेस्ट केस I2135 बिल्कुल सही। आंसर इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आंसर ऑफ चेन, एंड हमने यहाँ पे O लिखना था, ठीक है। मेरे को लग रहा है मैंने 0 लिख दिया इसलिए गलत आ गया। तो इन मैक्स पीपल मैक्स ब्लड ऑफ A कॉमा ब्लड ऑफ B, ये भी सही है। आई थिंक हम कोई टाइपो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी तो अच्छा, सॉरी वी आर नॉट इंक्लूडिंग AB, इसलिए गलत आ रहा है, ठीक है। हम AB को तो भूल ही गए, AB को भूल गए, A और B को तो हमने डोनेट कर दिया, अब चल जाएगा। सॉरी गाइस। O वाला O को डोनेट करेगा, A और B में से मैक्सिमम वाले को डोनेट करेगा, फिर AB वाले को भी तो डोनेट करेगा। A भी भूल गए, ठीक है, A भी भूल गया, इसलिए गलत आ रहा था। चलो अब सबमिट करके देख लेते हैं फटाफट से। अब करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए। तो हमने ये क्वेश्चन सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो गाइस एक बात है, हमने वेब डेवलपमेंट का कोर्स लॉन्च करा है, ठीक है। रोज़ 12 बजे आपको एक नई वीडियो मिलेगी इस प्लेलिस्ट में वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड। यहाँ पे हम HTML CSS JS jQuery गूगल API सोशल प्लगइन्स सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। उसके बाद वी विल बी स्टडिंग वन लाइब्रेरी React.js, सर्वर साइड एनवायरनमेंट Node.js एंड MongoDB NoSQL डेटाबेस, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। हर एक मॉड्यूल के ख़त्म होने के बाद जो हमने कंसेप्ट पढ़े होंगे उसको साथ में मतलब एक प्रोजेक्ट बनाएंगे उन सब चीज़ों को यूज़ करके, ठीक है। तो यू विल बी हैविंग अ गुड प्रोजेक्ट इन योर पोर्टफोलियो दैट यू कैन प्रेजेंट यूर इंटरव्यूअर, ओके। तो बहुत सारी चीज़ें करेंगे। डिस्कॉर्ड का क्लोन बना सकते हैं इस सीरीज़ में, हम रेजर पे का बना सकते हैं, और एक मर्न एप्लीकेशन बना सकते हैं, व्हाट्सएप जैसी एप्लीकेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे हम इस प्लेलिस्ट में। तो प्लीज़ इस प्लेलिस्ट को जाके चेकआउट करो। कल ये वीडियो आ जाएगी 12 बजे सुबह, ये सेकंड वाली। अभी फर्स्ट वाली आ जाइए 12 बजे, इसको चेकआउट करो। और ये कोर्स ओवरव्यू वीडियो है, इसको भी देखो, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होने वाली है, अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है मैंने इसमें। और VS कोड का सेटअप वगैरह भी इस चीज़ में हमने कर रखा है, कोई प्री रिक्विजिट्स नहीं है इस कोर्स के, ठीक है। तो अगर ये लॉजिक समझ में आया या इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट्स में मुझे बताओ, या फिर इस सीरीज से लेके कोई डाउट है तो वो भी मुझे बताओ, ठीक है। थैंक यू गाइस, आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो।